हाय फ्रेंड्स, हर फ्राइडे की तरह ठीक शाम 7 बजे मैं डॉक्टर आशीष आपका द सोशल इन्फ्लुएंसर आपके बीच में उपस्थित हूं आज का अफसाना लेके। जी हां फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है हम लोग A to Z सीरीज आजकल कवर कर रहे हैं, जिसके चलते हुए कुछ दिन पहले हमने टॉपिक कवर किया था A to A यानी एक्ट टू अचीव। अगले वीक हमने कवर किया B to B यानी बैक टू बेसिक्स। तीसरे हफ्ते हमने कवर किया C to C। C to C बोले तो कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। नेक्स्ट वीक हमने कवर किया D to D यानी डेयर टू डिक्लेयर। नेक्स्ट वीक E to E एम्पावर टू एक्सेल। और आज बारी है F to F। F to F यानी फोज टू फ्रेंड्स। जी हां दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आपका दोस्त सोशल इन्फ्लुएंसर हर वीक की तरह आपके बीच में उपस्थित हूं आज फोज टू फ्रेंड्स के ऊपर बात करने के लिए। जिन लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया टॉपिक, उनको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। फोज बोले तो एनिमीज और फ्रेंड्स बोले तो दोस्त, यानी दुश्मनों से दोस्ती तक का सफर अगर आप तय कर पाए तो जिंदगी में क्या है जो आप हासिल नहीं कर सकते। और आज मैं डॉक्टर आशीष आपका द सोशल इन्फ्लुएंसर इसी के ऊपर बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्त, जरा सोच के देखिए, जिस दिन आप इस दुनिया में पैदा हुए, मैं बोलता हूं इट इज लाइक कि भगवान ने एक सिगरेट जला के धरती पे फेंक दी। द डे यू वर बॉर्न द ऑलमाइटी जस्ट लिट अ सिगरेट एंड थ्रू इट ऑन द अर्थ। अब आप इसका कष्ट लीजिए या ना लीजिए, ये सिगरेट तो खत्म होने ही वाली है। यानी आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या कर सके हैं और क्या करके जाएंगे, ये आपके ऊपर निर्धारित है। क्योंकि ये जिंदगी में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर किसी की लाइफ में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं, द फर्स्ट इवेंट इज योर बर्थ एंड द सेकेंड इवेंट इज योर डेथ। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, योर बर्थ एंड योर डेथ। एंड व्हाट इज द मॉकरी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आपके लाइफ के आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ना तो आपके बर्थ पे आपका कोई कंट्रोल है और ना ही आपकी डेथ पे आपका कोई कंट्रोल है। लेकिन इस B यानी बर्थ और D यानी डेथ, B और D के बीच में बचपन में पढ़ा होगा ना ABCD, क्या आता है ABCD। तो B और D के क्या बीच में आता है C, यानी C स्टैंड्स फॉर चॉइस। ना बर्थ आपके कंट्रोल में है, ना डेथ आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपके कंट्रोल में है चॉइस। चॉइस ऑफ व्हाट? ये जिंदगी B और D, दो डॉट्स के बीच की एक लाइन सेगमेंट है कॉल्ड BD। ये जो BD है ना, ये आपकी लाइफ है। बर्थ से लेके डेथ के बीच का जो सफर है, द लाइन सेगमेंट BD बिटवीन द 2 पॉइंट्स B बर्थ एंड D डेथ। ये जो लाइन सेगमेंट BD है ना, ये कितनी लंबी होगी ये आपके बस में नहीं, आपके इख्तियार में नहीं। लेकिन हां, इस BD को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है, कितना यादगार बनाया जा सकता है, ये आपके हाथ में है। कहते हैं लाइफ जस्ट शुडंट बी लॉन्ग, इट शुड बी बिग। लिव लाइफ किंग साइज। आपका पैदा होना कोई हादसा हो सकता है, लेकिन आपका इस दुनिया से गुजरना किसी जलसे, किसी इवेंट से कम नहीं होना चाहिए। लोग आपके नहीं रहने पे भी याद करने चाहिए, अरे वाह क्या बंदा था। इसका मतलब आपने जिंदगी कुछ ऐसी जी जो लोगों के दिलों में, लोगों की यादों में आप नहीं रहते हुए भी जिंदा रहेंगे। इसी को कहते हैं जिंदगी। जिंदा दिलों का काम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। लेकिन ये लाइफ को मीनिंगफुल, ये लाइन सेगमेंट BD को मजेदार, इंजॉयबल, मेमोरेबल क्या बनाता है? वो है रिलेशंस।
वो रिलेशंस ही तो वो जबरदस्त कड़ी है जो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ देते हैं या दो व्यक्तियों को आपस में तोड़ देते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं आपके बीच में, फ्रेंड्स टू फोर्स या फोर्स टू फ्रेंड्स, ये आपके जीवन शैली पे निर्भर करता है कि आप दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते हैं या दोस्तों को भी दुश्मन बना लेते हैं। क्योंकि मजे की बात एक और यह है कि जब आप इस भूतल पे पैदा हुए, द डे यू वर बॉर्न, यू नाइदर हैड फ्रेंड्स नॉर हैड एनिमीज। आपके ना दोस्त थे ना दुश्मन थे। आपने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी कार्य प्रणाली से, आपकी सोच से या तो उनको दोस्त बना लिया या तो उनको दुश्मन बना लिया। और अगर आपको ये टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए तो आप हर दोस्त को दुश्मन बनने से रोक सकते हैं और हर दुश्मन को दोस्त बनने पे मजबूर कर सकते हैं। अब वो क्या बातें हैं वो आज हम आपसे डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो जानते हैं हमने ऐसे बहुत ज़बरदस्त वीडियोस अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, जैसे कि लाइफ, जैसे कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जैसे कि फियर, जैसे कि फेलियर। इस तरह के बहुत सारे माइंड बॉगलिंग वीडियोस बना के हमने अपने YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे ऑलरेडी लोड कर रखे हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को देख के अपनी लाइफ में हमको कुछ ट्रांसफॉर्म करने का मौका दीजिए। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, मासूम सा बच्चा, अपने पिताजी के साथ एक बार गांव से शहर जा रहा था। रास्ते में कुछ वादियां पड़ी। वहां वादियों में जाने उस बच्चे के मन में क्या सूझा, वो एक ऊंची वादी पे जाके, एक ऊंचे पहाड़ पे जाके नीचे वादी की तरफ देख के जोर से चिल्लाया। उसको अपने किसी दोस्त पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जोर से चिल्लाया, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें नफरत करता हूं, मैं तुम्हें नफरत करता हूं। और सामने से वादियों से उसकी ही आवाज गूंज के 7 बार उसकी तरफ आई, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें नफरत करता हूं, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें नफरत करता हूं, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें नफरत करता हूं। वो बच्चा एकदम से डर गया, सहम गया, भागा भागा पिताजी के पास गया। बोले, पिताजी इन वादियों में बहुत गंदे लोग रहते हैं, मैंने तो सिर्फ एक बार कहा तुम बहुत गंदे हो, मैं तुमसे नफरत करता हूं। सामने से वो 7 बार चिल्लाए, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो पिताजी ने मुस्कुरा के उसके सिर पे हाथ रखा और बोला, बेटा मेरे साथ चल, मैं देखूं ये लोग अच्छे हैं या गंदे हैं। और पिताजी ने अब की बार जोर से आवाज लगाई, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तो सामने से 7 बार वही आवाज आई, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिताजी ने मुस्कुरा के उसको कहा, बेटा ये दुनिया बस ऐसी ही है, यहां सिर्फ गिव एंड टेक चलता है। जब आप जो दोगे वही आप बदले में पाओगे। यहां रिश्तेदार भी एक दूसरे के बच्चों की शादियों में जाने से पहले डायरी के पेज खंगालते हैं, इसने मेरे बेटे की शादी में क्या दिया, मुझको क्या देना है, उसके हिसाब से निर्धारित करते हैं। आप भी अपने दोस्त को फोन करते हुए कई बार ये सोचते हो, अरे हर बार मैं ही फोन करूंगा क्या, पिछली 4 बारी से तो मैं ही फोन कर रहा हूं, इसका तो फोन आता नहीं। ये सोच के हाथ में उठाया हुआ फोन भी आप नीचे रख देते हैं। यानी आप क्या आचरण करते हैं, इससे सामने वाले के आचरण बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो बहुत जरूरी है कि पहले आपको लोगों से प्यार करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात की इज्जत करें, मान करें, सम्मान करें, तो आपको भी लोगों को इज्जत, मान, सम्मान देना आना चाहिए। क्योंकि लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तलक कि वो ये नहीं जानते कि आप परवाह कितनी करते हैं। तो लोगों के दिलों पे राज करने की कला ही तो सही मायने में जीवन जीने की उत्तम शैली है। इसी से आप दोस्त बना सकते हैं, इसी से आप किसी को अपना बनने पे, अपने बारे में अच्छा सोचने पे मजबूर कर सकते हैं।
क्योंकि दुनिया बहुत सिंपल है। ये एकदम क्लियर और मानी हुई बात है कि आप जो देंगे वही आप बदले में पाएंगे। तो आपको यह जरूर सोचना चाहिए कि आप पाना क्या चाहते हैं। तो जो आप पाना चाहते हैं वो देना शुरू कीजिए। कहते हैं ना, इट इज गुड टू बी इंटरेस्टिंग, इट इज गुड टू बी इंटरेस्टिंग। अक्सर हम जाते हैं महफिलों में, लोगों के बीच में, और अच्छी अच्छी बातें करना शुरू करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी बातें सुने, लोग हमारी बातों में रुचि लें। और जहां हमारी बातें सुनी जाती हैं वहीं पे हमें जाना अच्छा लगता है, और जहां हमें कोई सुनता नहीं वहां जाके हम भी राजी नहीं होते। कहते हैं इट इज गुड टू बी इंटरेस्टिंग बट इट इज बेटर टू बी इंटरेस्टेड। लोगों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कीजिए। अगर आप लोगों में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बदले में लोग भी आप पे इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर आप लोगों की बात पे मुस्कुराएंगे तो वो भी मुस्कुराएंगे। स्माइलिंग इज सच एन इन्फेक्शियस टूल। स्माइल गोज माइल्स एंड माइल्स। बस आप जिसको मिलें जरा देख के मुस्कुरा दीजिए। जरा आप मॉर्निंग वॉक पे निकलें, जरा आप काम पे निकलें, कहीं भी निकलें, सामने वाले को देख के जहां 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपने हल्की सी मुस्कुराहट दी, सामने से 2 दिन बाद उसकी भी मुस्कुराहट आपको मिलेगी। बातचीत शुरू होगी, दोस्ती का सिलसिला यूं धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ। कभी भी खुद को कम मत समझिए। नेवर थिंक लेस ऑफ योर सेल्फ, जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ अ लिटिल लेस। बस अपने को कम मत समझिए, अपने बारे में थोड़ा कम समझिए। लोगों को समझना शुरू कीजिए, लोगों को पढ़ना शुरू कीजिए। हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई उसकी बात सुने, हर किसी को अच्छा लगता है कोई उसका हमदर्द बने, हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई उसको केयर दे, कंसर्न दे। पैशन उसके प्रति आपका अगर है, कंपैशन अगर आप दिखा सकते हैं, सिंपैथी की जगह एम्पैथी अगर आप उससे रख सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। कहते हैं, मैं दोस्त ढूंढने निकला, मुझे दोस्त कहीं नहीं मिले। मैं दोस्त ढूंढने निकला, मुझे दोस्त कहीं नहीं मिले। मैं दोस्त बन के निकला, मुझे हर तरफ दोस्त ही दोस्त मिले। आई वेंट आउट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, आई फाउंड नन। आई वेंट आउट बीइंग अ फ्रेंड, आई फाउंड माई फ्रेंड्स एवरीवेयर। यानी लोगों के दिलों को छूने की कला सीखना बहुत जरूरी है मेरी जान। होता क्या है समझिए आप, ज्यादातर लोग आपसे दुश्मनी करने के लिए पैदा नहीं हुए। उनका मकसद यह नहीं था कि वो आपसे दुश्मनी करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी द्वेष के चलते, जेलसी के चलते, ईर्ष्या के चलते, या फिर कहीं ना कुछ तो आपने किया जो कभी ना कभी उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा गया। इसकी वजह से एक बार रिश्ते में जो गांठ आ गई ना, वो गांठ फिर जल्दी से खुलती नहीं। तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम वो धागा ही काट देते हैं। थोड़ा पेशेंस तो रखते, थोड़ा सब्र तो रखते, क्योंकि कहते हैं नेवर कट व्हाट कैन बी अनटाइड। अगर वो गांठ खुल सकती है तो कभी भी उसको, धागे को काटने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि दिक्कत यहीं पे आती है। आप समझिएगा, मैं अक्सर अपने बहुत सारे वीडियोस में कहता हूं, आपके सगे भाई, आपकी सगी बहन से भी नजदीकी और करीबी होता है आपका सगा दोस्त। क्यों? क्योंकि आपको भाई या बहन चुनने का सुअवसर नहीं मिलता। यह आपके हाथ में नहीं होता कि आप अपने भाई या बहन को पसंद करके भाई या बहन बनाएं। तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपकी उससे ना बने, लेकिन दोस्त आप किसको बनाते हैं? दोस्त आप सिर्फ और सिर्फ उसको बनाते हैं जो आपका हम प्याला हम निवाला होता है, जिसकी आपकी हम राय होती है, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच करती है, कहीं ना कहीं मिलता ही लगता है ये है मेरा अपना। यानी जहां दिल मिल जाते हैं वहां खून के रिश्तों से भी बड़ी एक आपस में ऐसा एक
एक हमारा विश्वास बन जाता है, एक ऐसा रिश्ता पनप जाता है जो खून के रिश्तों से भी बड़ा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका अपना आपसे रूठ गया है, नाराज हो गया है, गिले शिकवे हो गए हैं दिलों में, तो सॉरी भी बोल सकते हैं। सेइंग सॉरी डज नॉट मीन यू आर रॉन्ग, रादर सेइंग सॉरी जस्ट मीन्स यू वैल्यू द रिलेशनशिप मोर देन द नेक्स्ट पर्सन। बस इतना ही करना है आपको। अगर आपको दोस्त बनाने का कोई शौक है, अगर आपको दुश्मनों को भी दोस्तों में बदलने का कोई इरादा है, तो जरा उनकी तारीफ तो करके देखिए। बाय तारीफ आई मीन जेन्युइन एप्रिसिएशन, नॉट फ्लैटरी। यानी चापलूसी करने को नहीं कह रहा, मक्खन लगाने को नहीं कह रहा, मगर जेन्युइन एप्रिसिएशन। आप जेन्युइन एप्रिसिएशन कब कर पाएंगे? जब आप सामने वाले को तवज्जो देंगे। दुनिया में हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी जरूर है, वो खूबी आपको भी दिख सकती है उसकी, बशर्ते थोड़ा ध्यान उसकी तरफ लगाइए, थोड़ी अटेंशन उसको दीजिए, थोड़ा उसकी तरफ अपना विचारधारा उसकी तरफ लगाइए, ध्यान से बात सुनिए, ध्यान से उसके आचरण को देखिए, तो आप भी जान जाएंगे उसकी खूबियां क्या हैं। और जो उसकी खूबी आपको मिली, जरा उसकी तारीफ तो करके देखिए। एप्रिसिएशन कहते हैं दुनिया की वो चाबी है जो कोई बंद ताला ना खोल पाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जहां भी आपके रिश्तों का ताला बंद पड़ा है, एप्रिसिएशन या तारीफ नाम की चाबी से वो ताला मिनटों में खुल सकता है। जरूरत है सिर्फ इस बात की कि आप उस चाबी को ढूंढने का, लगाने का, घुमाने का प्रयास भर कीजिए। कभी आपके किसी दोस्त को आपकी जरूरत पड़े या दुश्मन को ही जरूरत पड़े, सबसे पहले भाग के उसकी मदद को जाइएगा, क्योंकि ये वो समय होता है जब वो सेंसिटाइज्ड होता है। कहते हैं ना, जब आप जिंदगी में ऊपर जा रहे होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप जिंदगी में नीचे आ रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके दोस्त कौन हैं। बहुत गहरी बात है मेरी जान। जिस टाइम पे आप बुरे वक्त में होते हैं, तभी अपने और पराये की पहचान होती है, तभी दोस्त और दुश्मन का समझ आती है। और ऐसे में अगर सामने वाला किसी परेशानी में है, भले वो आपका दुश्मन हो, और आप उसकी मदद को पहुंच गए, वो जिंदगी भर याद रखेगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। गलतियां किससे नहीं होती? सबसे होती हैं। आपके दुश्मनों से भी होंगी, आपके दोस्तों से भी होंगी। लेकिन अगर आपको दोस्त बनाने की कला आती है, आप दुश्मन को दोस्त बनाने की कला में माहिर हैं, तो आप जानते होंगे कि तारीफ हमेशा पब्लिकली की जाती है। यू ऑलवेज प्रेज पब्लिकली। लेकिन जो भी फीडबैक देना हो आपको, जो भी कमेंट देना हो, जो भी करेक्शन करनी हो, वो कभी पब्लिकली नहीं की जाती, वो हमेशा प्राइवेटली की जाती है। सो ऑलवेज प्रेज पब्लिकली एंड ऑलवेज क्रिटिसाइज प्राइवेटली। ये छोटी छोटी बातें बहुत महीम बातें हैं, बहुत बारीक बातें हैं, लेकिन ये चंद छोटी छोटी बातों का अगर आपने ध्यान रखना शुरू कर दिया ना, तो दोस्त आप भी ये कला सीख जाएंगे कि किस तरह से अपने फोज यानी अपने एनिमीज को अपने फ्रेंड्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें और डिटेल में जानने, सीखने, समझने के लिए आपसे यही विनती करूंगा कि हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर मंडे को वाउ सीरीज में एक जबरदस्त टॉपिक हम लेके आते हैं, उसको वॉच करना ना भूलें। हर फ्राइडे शाम 7 बजे फेसबुक लाइव पे अफसाना में आपसे यूं ही मुलाकात होती है। हमसे मुलाकात करते रहें। हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करें, लोगों को रिकमेंड करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सोशल इन्फ्लुएंसर, आज अफसाना में आपसे विदा चाहता हूं। अगले हफ्ते अगला टॉपिक रहेगा हमारा G2G। G2G बोले तो गुड टू ग्रेट। यस फ्रेंड्स, गुड टू ग्रेट नाम के G2G टॉपिक में हम अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। और ये जो A to Z सीरीज हमने शुरू की है,
जिसमें हर हफ्ते हम एक टॉपिक लेके आते हैं, कभी A2A, कभी B2B, कभी C2C, कभी D2D, कभी E2E। आज था F2F और अगली बार होगा G2G। इसी तरह आपका प्यार, आशीर्वाद, समर्थन हमें देते रहिएगा। हम नए नए टॉपिक लेके आपके बीच में आते रहेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।